मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। MIC नंबर 1 पहला पॉइंट है मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कैसा रहता है, अगर कंडक्टर के अंदर करंट ऐसा जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा घूमेगा। दूसरा पॉइंट करंट एलिमेंट हम लोग DL से रिप्रेजेंट करते हैं। कंफ्यूज नहीं होने आपको DL से लेंथ से, थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, DL को लेंथ मान लेते हैं, आंसर भी गलत निकल जाता है। जैसे कि करंट एलिमेंट है ना, अगर कंडक्टर के अंदर करंट ऐसा जा रहा है, इस पॉइंट पे करंट एलिमेंट का डायरेक्शन पूछा जाए तो डायरेक्शन ये हो जाएगा। ओके, और अब मैं सवाल में ये भी ऐड कर रहा हूँ, अगर आप ऐसा वाला कंडक्टर ले रहे हो, इसका लेंथ ऐसा है, इस डायरेक्शन में लेंथ जा रहा है, लेंथ का डायरेक्शन, ओके, और इसके अंदर करंट का डायरेक्शन ऐसा है। अभी मैं पूछूंगा यहाँ पे करंट एलिमेंट का डायरेक्शन, तो थोड़े लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और DL को बताने के बजाय आप ये वाला डायरेक्शन बता देंगे, DL का डायरेक्शन ये बता देंगे आप, बल्कि DL का डायरेक्शन ये रहेगा। कंफ्यूज नहीं है आपको, DL को L से कंफ्यूज नहीं करना है आपको, DL करंट एलिमेंट बता रहा है, तो जो करंट का डायरेक्शन होगा ना वही बताना है आपको। आपका ये भी सवाल आ सकता है, करंट ऐसा जा सकता है या कंडक्टर के अंदर? हाँ, जा सकता है। अगर आप यहाँ पे और यहाँ पे पोटेंशियल लगा दोगे बोले तो ऐसा करंट जाएगा। अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कर दोगे तो करंट ऐसा भी जाएगा, कैसा भी डाल सकते हैं हम लोग करंट को। ओके, आगे बढ़ते हैं। बायो-सावर्त लॉ, क्या कैसा पढ़ रहा हूँ, बायो-सावर्त लॉ को पढ़ेंगे यहाँ पे। ये हम लोगों को ये वाले लॉ से एक पॉइंट के ऊपर एक छोटे करंट एलिमेंट से लगने वाले मैग्नेटिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। जैसे कि आप इतना बड़ा कंडक्टर है, इसके अंदर से इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो रहा है आप जानना चाहते हैं, तो आप बायो-सावर्त लगाएंगे। DB इज इक्वल टू U0I DL क्रॉस R अपॉन 4 पाई R क्यूब। ये हम लोग वेक्टर्स के लिए यूज़ करेंगे, जैसे वेक्टर फॉर्म के अंदर जब भी हम लोग को सॉल्व करना रहेगा ना तो इसको यूज़ करेंगे। अगर हमको वेक्टर फॉर्म में नहीं दिया है, वेक्टर फॉर्म मतलब I कैप J कैप K कैप में, ओके, उस फॉर्म में आंसर नहीं निकालना है हम लोगों को नॉर्मल एक मैग्नीट्यूड निकालना है, उसके साथ डायरेक्शन बताना है, तो ये वाला फॉर्म लगा देंगे। मैं पहले यहाँ से शुरू करता हूँ। DB निकालने के लिए U0 पता है, आपको पता है, I यहाँ पर है, I दिया रहेगा। DL आप बोलोगे कैसे निकालें, हम लोगों को DL अक्सर निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम लोग क्या करते हैं, ये वाले पॉइंट से लेके ये वाले पॉइंट तक DL को इंटीग्रेट कर देंगे, तो DL नहीं रहेगा यहाँ पे, इंटीग्रेट हो जाएगा DL। सो आप इसको इंटीग्रेट करके आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो, तो वाली वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग DL की जगह। और साइन थीटा, DL के साथ साइन थीटा भी वेरिएबल रहेगा बोले तो उसके साथ ही इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। RB इंटीग्रेशन के अंदर ये सब चले जाएंगे। ओके, अब देखते हैं DL का भी हो गया। साइन थीटा के बारे में मैं बाद में बताता हूँ। 4 पाई पता है आपको, R स्क्वायर भी पता है, R स्क्वायर भी निकालेंगे, R स्क्वायर इज दिस डिस्टेंस। साइन थीटा के बारे में ये देखो, साइन थीटा कैलकुलेट कहाँ से करते हैं, जैसे कि ये वाला डिस्टेंस R है और यहाँ पे करंट एलिमेंट इस डायरेक्शन में है, तो थीटा ये हो जाएगा। ओके, लेकिन अगर मैं DL को चेंज कर दूँ, अगर मैं DL को ऐसा बना दूँ तब आपका थीटा ऐसा बन जाएगा। लेकिन अगर मैं DL को ऐसा कर दूँ तो आपका थीटा तभी भी ऐसा बनेगा, याद रखो आप, ऐसा नहीं जाएगा, ऐसा ही बनेगा थीटा। वैसे तो इसके अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से ले लो या यहाँ से ले लो, क्योंकि यहाँ पे मॉड्यूलस लगा हुआ रहेगा। मैंने डाला नहीं, अभी डालता हूँ। हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ DB लगेगा तो यहाँ पे मॉड्यूलस लगेगा। सो इट डजेंट मैटर आप थीटा ऐसा ले लो या ऐसा ले लो, लेकिन सही तरीका ये है कि हम लोग थीटा ऐसा लेंगे। कैसा लेंगे, DL से लेके R तक जाएंगे। DL यहाँ से शुरू हो रहा है ना, यहाँ से लेके R तक, so this will be the right way। और यहाँ पे भी डाल देते हैं मॉड्यूलस। DB हो गया, DL ओके। अब यहाँ पे आ जाओ, कहाँ पे, यहाँ पे वेक्टर वाले, इसके अंदर U0 पता है, I पता है, DL क्रॉस R करना है हम लोगों को। 4 पाई R क्यूब भी पता है हम लोगों को। DL क्रॉस R कर देंगे हम लोग, वेक्टर के अंदर D की वैल्यू रहेगा, DL की वैल्यू रहेगी, R की वैल्यू रहेगी, हम लोग वेक्टर लगा सकते हैं आराम से, और ये तो हो जाएगा। इसके अंदर है ना डायरेक्शन कैसा बताए, इसके अंदर मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया हम लोग, डायरेक्शन कैसे निकालें, डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग DL क्रॉस R ही करेंगे। DL क्रॉस R करके जो डायरेक्शन आ जाएगी ना, वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की रहेगी। सो DL क्रॉस R कैसे करते हैं,
डीएल क्रॉस आर के लिए हम लोग राइट हैंड तीन फॉर्मूले हैं, आप दो फॉर्मूले हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। एक है डीएल, क्या करना है, एक है क्या बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल आ जाएगा, एक राइट हैंड थंब रूल, और दूसरा वाला है क्रॉस करेंगे हम लोग। डीएल यहाँ पे डायरेक्शन ये है डीएल का, डीएल से लेके आर तक आप उंगली को कर्ल करो, डीएल से लेके आर तक आप उंगली को कर्ल करोगे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा कर्ल करने पर ऐसा आ जाएगा, आपका अंगूठा ये डायरेक्शन को पॉइंट करेगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। दैट इज़ फर्स्ट मेथड। और दूसरा मेथड ये है कि आप अपने राइट हैंड के थंब को डीएल डायरेक्शन के अक्रॉस अलाइन कर दो, तो उंगली जो कर्ल होके बताएंगे आपको डायरेक्शन, वो मैग्नेटिक फील्ड का रहेगा। सो आप कर्ल करोगे बोले तो ये अंदर जाने वाला है, सारे आपकी उंगली कर्ल होके इनसाइड बता रहे हैं, तो डायरेक्शन ये आ जाएगा। सेकंड वन इज राइट हैंड थंब रूल। इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डीएल क्रॉस आर, आपको यह ऑर्डर भी इंपॉर्टेंटली याद रहना रहेगा। आप डीएल पहले लोगे, बाद में आर जाओगे, और आर का डायरेक्शन भी याद रखो। आर का डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे ख़त्म होगा, आर का डायरेक्शन ऐसा रहेगा ऑलवेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर आप आर का डायरेक्शन ऐसा लोगे बोले तो गलत जाएगा जवाब। देखो, डीएल का डायरेक्शन मैं ये ले लूँगा और आर का डायरेक्शन ये ले लूँगा बोले तो आप कल ऐसे करोगे, यहाँ से लेके यहाँ पे, जिसकी वजह से आपका डायरेक्शन ये आ जाएगा जो कि मैच नहीं कर रहा है इसके साथ। ओके, ये हो गया ना। और कभी कभी मैंने गलत जवाब मेथड लगाया था लेकिन जवाब सही आया था। कभी ऐसा भी आ सकता है, देखो मैंने एक बार आर का डायरेक्शन उल्टा ले लिया था। ओके, आर का डायरेक्शन ऐसा ले लिया था और डीएल को यही डायरेक्शन लिया था, लेकिन ऑर्डर मैंने उल्टा लगाया। पहले तो आर का डायरेक्शन उल्टा ले लिया और ऑर्डर भी उल्टा लगा दिया था। ये वाले डायरेक्शन से ऐसा गया मैंने आर से लेके एल तक, तो ऐसे टर्न करने पर डायरेक्शन ये आ गया था, जो कि सही है लेकिन मेथड गलत था। कैसा था, आर का डायरेक्शन मैंने रॉन्ग ले लिया और उसके बाद ऑर्डर भी रॉन्ग ले लिया, आर क्रॉस डीएल इंस्टेड ऑफ डीएल क्रॉस आर, लेकिन ये दोनों बराबर ही हैं। देखो ओके, आगे बढ़ते हैं। बेयर्स लॉ भी हो गया, एप्लीकेशन ऑफ बेयर्स लॉ। स्ट्रेट कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड निकाल, स्ट्रेट कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड बेयर्स लॉ से हम लोग अप्लाई करके निकालेंगे बोले तो ये आ जाएगी वैल्यू यू नॉट आई अपॉन 4πr। और मैंने ये बताया नहीं शायद आपको, यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। यहाँ पे आई है, यहाँ पे आर है, यहाँ पे sin θ1 प्लस sin θ2, दिस θ1 एंड दिस इज θ2, और ये डिस्टेंस r है, दिस इज करंट एंड इसके अंदर आई जा रहा है। ये वाले केस के अंदर हम लोग है ना, कंडक्टर इतना ही है, करंट इतने में ही फ्लो हो रहा है, ये इतना हिस्सा खाली है। तब क्या करना रहेगा, कुछ नहीं, इतना पूरा θ1 है और ये जो छोटा हिस्सा है ना ये θ2 है, तो θ1 माइनस θ2 कर देना आपको, sin θ1 माइनस sin θ2 सर आ जाएगा। इसको आप ऐसा भी सोच सकते हो, ऐसा इतना पूरा कंडक्टर था, ऑल्दो इसके अंदर करंट नहीं जा रहा है, मान लेते हैं कि करंट जा रहा है, ओके जा रहा है मान लेते हैं, और एक और कंडक्टर डालते हैं इतने वाले हिस्से का जिसके अंदर करंट उल्टे डायरेक्शन में जा रहा है। ये दोनों को ऐड कर दोगे बोले तो आपका ये वाला बन जाएगा। हम लोग ऐसे करेंगे तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। देखो इसकी वजह से क्या निकल जाएगा, करंट यू नॉट आई अपॉन 4π sin θ1 आ जाएगा, फिर इसकी वजह से क्या आ जाएगा, माइनस sin θ2 आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो ये आ जाएगा। दैट इज इट। सर्कुलर आर्क अगर हाँ ये वाला सर्कुलर आर्क है, सर्कुलर आर्क के बजाय मैं सबसे पहले पूरा का पूरा सर्कल ले लेता हूँ। पूरे के सर्कल की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है ना यू नॉट अपॉन 2r आ जाएगी। और कोई पार्ट लेना है आपको, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट लेना है, तो यहाँ से यहाँ तक एंगल निकाल लो आप थीटा और पुट कर दो थीटा अपॉन 360। इस पार्ट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी आपको। एप्लीकेशन भी हो गया। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस में आपको ना यहाँ पे प्रूफ भी बताने वाला हूँ, किसका, स्ट्रेट कंडक्टर का यहाँ पे है, मैं बताऊँगा आपको स्ट्रेट कंडक्टर का भी, आर्क का भी बताऊँगा, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल का भी बताऊँगा। पहले एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं सारे। मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग कॉइल
ये कॉइल है, इसके अंदर करंट दौड़ रहा है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा गया है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा डायरेक्शन है ना, तो करंट यहाँ पे जा रहा है कहीं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी। ओके, इस पॉइंट की वजह से, हर एक पॉइंट की वजह से ऐसे ऐसे आ जाएगी, जो कि ये वाला डायरेक्शन और ये वाला डायरेक्शन कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे ऐड हो जाएंगे सारे के सारे। और ये जो डायरेक्शन में जो टोटल फाइनल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी ना, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी U0 n इज नंबर ऑफ कॉइल्स, एन आई जो कॉइल के अंदर करंट दौड़ रहा है दैट इज आई, ए स्क्वायर दिस इज रेडियस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, और सेंटर पे मैक्सिमम रहेगी वैल्यू U0 ni अपॉन 2a, और दिस विल बी मैक्सिमम। इसका ग्राफ भी ऐसा दिखेगा आपको, सेंटर पे मैक्सिमम है U0 ni अपॉन 2a, मैंने यहाँ पे आधा ही लिखा है, ऐसा दिखने लगेगा आपको ग्राफ। अब प्रूफ देखते हैं ऊपर से नीचे तक।